बिहार के पटना में सारे जो विपक्षी दल हैं, बताया जा रहा है करीब 16 दल हैं जो आज उनकी बैठक, उनकी मीटिंग पटना में हुई है और उनका उद्देश्य ये है कि सारे विपक्षी दल मिलकर के आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ रण में बिगुल बजाया जाए। क्योंकि अब सभी विपक्षी दलों को ये लगने लगा है कि 2 बार से आपका कुछ नहीं बन रहा है, मोदी बार बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं, बीजेपी आ जाती है। इसलिए अब मौका आ गया है कि सारे देश के सारे जो विपक्षी दल हैं वो सब एक मंच पे आ जाइए और एक साथ मिलकर के चुनाव लड़िए। और अगर ऐसा करेंगे तभी मोदी को हराना मुमकिन हो पाएगा। ये तो बात हो गई कि सारे विपक्षी दल लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट हो रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। सवाल ये है कि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या ये जो सारे विपक्षी दल हैं वो लोकसभा चुनाव के लिए एक हो रहे हैं, तो क्या ये विधानसभा चुनावों में भी ये फॉर्मूला अपनाएंगे? अगर फॉर्मूला अपनाएंगे तो फिर क्या होगा, ये तो समय बताएगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि सारे विपक्षी दल अब एक मंच पर आ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मोदी से अगर लड़ना है तो सबको एकजुट होना ही पड़ेगा, अन्यथा आपका कुछ होने वाला नहीं है। वहीं बराक ओबामा जो USA के पूर्व प्रेसिडेंट हैं, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यदि मैं मोदी से मिलता तो उनको कहता कि हिंदू बाहुल्य जो देश है भारत, उसमें जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उसके अधिकारों का हनन रुकना चाहिए। अगर ये नहीं रुकता है तो फिर देश विभाजन की तरफ जाता है। उस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज भरतपुर पहुंचे थे। कुंभेडी विधानसभा क्षेत्र के गांव सैंत में गए थे, पब्लिक जनसभा हुई थी। वहाँ पर महंगाई राहत कैंप का दौरा किया था, जायजा लिया था। और फिर जो कैबिनेट मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह, महाराजा विश्वेंद्र सिंह, उनका आज 61वां जन्मदिन भी था और इस मौके पर जनसभा का आयोजन भी था, सरकारी कार्यक्रम भी था। डोटासरा भी आए थे, रंधावा भी आए थे, सभी एकजुट हुए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये जो विपक्षी दल एक मंच पर आज बैठे हैं, एक टेबल पर जो बात कर रहे हैं, एकजुट होने की जो बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा फैसला है और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ये बहुत अच्छा है। देश का जो उन्होंने ये कहा कि कर्नाटक का चुनाव में जिस तरह से आपने देखा कि हनुमान जी ने भी बीजेपी की मदद नहीं की थी। कर्नाटक का जो मैंडेट आया था, कांग्रेस जिस तरह से जीती थी और बीजेपी हारी थी, उससे लगता है कि देश की जनता का मूड अब बदल रहा है। हिंदू मुस्लिम का जो विस्फोट चल रहा है, जो करने की कोशिश की जा रही है, उससे नुकसान ना केवल मुस्लिमों को होगा बल्कि हिंदुओं को भी होगा, बल्कि सभी धर्मों के लोगों को होगा। ये सब रुकना चाहिए। तमाम तरह के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा और साथ ही ये भी कहा बराक ओबामा के बयान को लेकर कि बराक ओबामा का मैं सम्मान करता हूँ, सभी सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से ये जो आज चल रही है हिंदू मुस्लिम के बीच एक खाई पैदा हो रही है, जो विस्फोट करने की जो कोशिश की जा रही है, ये देश के हित में नहीं है। इससे देश को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कहीं ना कहीं बीजेपी आज उनके टारगेट पर थी, बीजेपी निशाने पर थी और उन्होंने ये दावा किया और एक आरोप लगाया कि 25 सांसद राजस्थान की जनता ने बीजेपी को दिए हैं, 2 बार से दिए हैं। लेकिन बीजेपी ने उन सांसदों ने क्या किया, यहाँ तक कि जल शक्ति मंत्री भी राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने किया क्या? क्योंकि राजस्थान के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम तक नहीं दी, एक योजना तक नहीं दी। ERCP की बात की जाती है, 13-14 जिलों के लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन प्यास बुझाई नहीं जा सकती। प्यासे मर रहे हैं, प्रताड़ित हैं लोग, जो ज़िले के लोग हैं, पानी की किल्लत से परेशान हैं। लेकिन 25 लोकसभा सांसद बीजेपी के राजस्थान से होने के बावजूद भी, जल शक्ति मंत्री भी राजस्थान से होने के बावजूद भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ERCP को राष्ट्रीय दर्जे में शामिल नहीं कर रही है, उसको राष्ट्रीय परियोजना में शामिल नहीं कर रही है। जो अशोक गहलोत हैं, उन्होंने बार बार यही अपील की लोगों से आज जनसभा में कि जिस तरह से भरतपुर संभाग की और भरतपुर ज़िले की सीटें पिछली बार कांग्रेस को आई हैं, इसी तरह से हमारी योजना से लगता है अब जनता काफ़ी खुश है। और भरतपुर अगर ये मैंडेट हमको फिर से देता है तो हम ये आश्वस्त हैं कि 156 का जो मिशन है हमारा, उसको हम ज़रूर पूरा कर लेंगे। कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से सचिन पायलट पर भी उन्होंने निशाना साधने की कोशिश की थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा की थी। सिर्फ ये कहा था कि बीजेपी की सरकार जब आई थी, गुर्जर आंदोलन हुआ था, 72 गुर्जर उस समय मारे गए थे आंदोलनकारी। लेकिन हमारी सरकार कांग्रेस की आई, तब भी मैं मुख्यमंत्री था, उस समय भी गुर्जर आंदोलन हुआ था, मगर कोई व्यक्ति नहीं मारा गया, ना ही लाठीचार्ज तक करने दिया। कहीं ना कहीं जो आज मकसद है, जो एक महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं और जगह जगह हर ज़िले में जा कर के जो
ये जो पब्लिक मीटिंग हो रही हैं उसके जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस का और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो कई कैंपेन शुरू हो चुका है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए, और बीजेपी को आड़ों हाथों लेते हुए कहीं ना कहीं वो टारगेट कर रहे हैं अपने विरोधियों को भी, और ये संदेश दे रहे हैं जनता से कि जो स्कीम हमने लागू की हैं आपके जनहित के लिए, गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, हमने तो अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन अब समय आने वाला है, अब आप हमारा काम पूरा करिए। अब देखना ये होगा कि जनता आपकी कितनी सुनवाई करती है, कितना आपने जो किया है उसका क्या हर्जाना देती है, परिणाम क्या होता है। क्योंकि जिस तरह से जनता प्रताड़ित हुई है और जनता के साथ जो अत्याचार हुए हैं, जो आरोप लगाए जाते हैं विधायकों पर, कांग्रेस विधायकों पर, मंत्रियों पर, जनता शायद भूलने वाली नहीं है। ठीक है, स्कीम आपने दी है, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आपके विधायक और मंत्रियों ने जो प्रताड़ना आम जनता के साथ किया, जो भ्रष्टाचार किए हैं, उसका जवाब कौन देगा। और उस पर तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नहीं बोलते हैं। जब उनसे पूछा जाता है इसके बारे में तो जरा भी इस पर कोई रिएक्ट करने की वो कोशिश नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री आश्वस्त हैं अपनी जनसभाओं में भीड़ को देखकर कि अब हमें कौन रोक सकता है, मिशन 156 पूरा करेंगे। मिशन 156 पूरा नहीं होता तो कम से कम सरकार तो हमारी रिपीट हो सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी पर्दे के पीछे अगर जाकर के आप देखेंगे तो पाएंगे कि दरिया की दरिया फैला पड़ा है। आपके विधायक और मंत्रियों ने जो दरिया फैलाया है वो इतना जल्दी से सिमटने वाला नहीं है। आपकी योजना अच्छी हो सकती हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हो सकती हैं, मगर उस जो योजनाएं आपने जनता के हित के लिए की हैं, आपके विधायकों और मंत्रियों के जो कारनामे उन्होंने जनता का अहित जो किया है वो ज़्यादा भारी पड़ रहा है आपकी योजनाओं पर। समय आने पर ये सब पता लगेगा। अब आप देख ही रहे हैं बीजेपी भी मैदान में उतर चुकी है, और जिस तरह से आपने देखा होगा कि मंत्री महेश जोशी पर आरोप लगाए हैं, करुणाल मीण बाबा हैं, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। यानी कि जो भी अगर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। तो ये पूरा जो माहौल बना हुआ है, जो नकारात्मक माहौल कांग्रेस सरकार के खिलाफ बना हुआ है, जो नकारात्मक माहौल सरकार के विधायक और मंत्रियों के खिलाफ बना हुआ है, बहुत मजबूत नकारात्मक माहौल बना हुआ है। उस नकारात्मक माहौल पर पानी फेरने की कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके सिपह सालार जनसभाओं और महंगाई राहत कैंप के जरिए कर रहे हैं। कितने सफल होंगे, कितने विफल होंगे, वो तो आने वाला समय ही बताएगा।